हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली शाम को 7 बजे आपको हमारे इस चैनल पे क्लास मिलेगी। डेली शाम को 7 बजे आपको जुड़ना है। और देखिएगा, आपके एग्जाम में जीके जीएस से कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हमारा जीके जीएस और साथ में करंट अफेयर 2021 का कंप्लीट टेस्ट होगा। पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपके इस प्रैक्टिस सेट में रहेंगे। तो अपना बिल्कुल टेस्ट लगाइएगा। और यहाँ पर जीके और जीएस के जो प्रश्न हैं वो सभी एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और करंट अफेयर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। अपना टेस्ट लगाना है, अपना स्कोर देखना है कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने, सभी को आंसर करना है। पहला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, जॉन बनार्ड या फिर अब्राहम लिंकन। पूरे 25 क्वेश्चन रहेंगे जीके, साइंस और करंट अफेयर 2021। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, वास्को डिगामा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, हैदर अली कहाँ का शासक था? मगध, कोच्चि, मैसूर या फिर विजयनगर। जल्दी से आंसर दीजिएगा और आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? हैदर अली मैसूर का शासक था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान या फिर नेपाल। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जल्दी से बताइएगा आंसर। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर बाह्य मंडल। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो है आपकी आयन मंडल। क्या ऑप्शन ए सभी ने आंसर दिया है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति, इसके साथ आपको एक और जोड़ना है, उपराष्ट्रपति प्लस राज्यपाल। इन तीनों के लिए किसी भी नागरिक को 35 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ताप गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित मामला है? ऑप्शन है आपके सामने, चार्ल्स का नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय का नियम या फिर ऊष्मा के संरक्षण का नियम। ताप गतिकी का प्रथम नियम, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऊष्मा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, आंसर देना है सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? आंसर जल्दी दीजिएगा और उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का पसंद आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई फ्रेंड एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पर हमारा सेशन ज़रूर शेयर किया करो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है।
आंसर दीजिएगा, कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा पाइरोमीटर। अब देखिएगा पाइरोमीटर का क्या काम होता है, जो उच्च तापमान होता है उसको मेजर करना। तो यहां पर उच्च तापमान के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन या फिर पास्कल? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी आपको आंसर करना है, डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आंसर देंगे, कौन सा एक आवेश रहित कण है? यह है आवेश रहित कण है, करेक्ट कीजिएगा। अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन? तो इनमें से आवेश रहित कण कौन सा है? तो वो है आपका न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर अल्कोहल? अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन। क्या सभी ने सही आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? हिस्टोन, केराटिन, इलास्टिन या फिर एक्टिन? तो नाखूनों में पाए जाने वाला प्रोटीन है केराटिन। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका करंट अफेयर से, और ये करंट अफेयर के मैंने आज के सेशन में सिर्फ 4 क्वेश्चन लिए हैं और चारों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश ने 2021 के ब्रिक्स वित्तीय सहयोग की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन है ब्राजील, रूस, भारत, चीन। तो ब्रिक्स वित्तीय सहयोग की बैठक 2021 की जो मेजबानी है वो की है हमारे भारत ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, और इसी वजह से ये वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी है करंट अफेयर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फरवरी 2021 में मोहम्मद बजूम को डैश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, और अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। और एसएससी क्या करता है, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, इन सभी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है। तो मोहम्मद बजूम को नाइजर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 6वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा। फरवरी 2021 का करंट अफेयर है। विजय सांपला, थावरचंद गहलोत, राम गोपाल वर्मा या फिर राकेश सहारण? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 6वें अध्यक्ष के रूप में विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लोहा, रजत, तांबा, स्वर्ण? तो हीमोग्लोबिन क्या है, यह हमारे रक्त में होता है। इसमें लौह तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लौह तत्व पाने की वजह से हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का एक और कार्य होता है रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, जोड़ पर यूरिया एसिड का एकत्रित होना कारण होता है? गठिया का, अस्थिर मृदता का, रिकेट्स का या इनमें से कोई नहीं? जोड़ पर यूरिया एसिड का एकत्र होना किसका कारण होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा, गठिया का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंसर देंगे, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइपकार्टाइल, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म या फिर न्यू सेल्स? ये एसएससी के 2-3 एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका बॉटनी वाले चैप्टर से। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतकों को एंडोस्पर्म बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने एक फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त किया था। ऑप्शन है वांडीवाश की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या फिर आड्यार की लड़ाई। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से वांडीवाश की लड़ाई में परास्त किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वांडीवाश की लड़ाई कब लड़ी गई। सेशन को कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय। वेदों की और लोटों का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा और देखिएगा इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल आपको दूसरा ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभम ई क्लासेस 2.0। इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी प्रकार की पीडीएफ मिलेंगी। ओके, और टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको 2.0 वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना है। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अरब सागर। अगर शुभम ई क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो वो आपका टेलीग्राम आर्मी चैनल का है। एसएससी जीडी के लिए आपको शुभम ई क्लासेस 2.0 वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। बोलने की जरूरत बार बार नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, पोटामोलॉजी, टोपोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी। तो झीलों के अध्ययन को बोला जाता है लिम्नोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। तो देखिएगा अगर नए राज्य बनाना है, नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने हो या फिर किसी राज्य की सीमा घटानी या फिर बढ़ानी हो तो इसका निर्णय जो है वो करती है संसद। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 24 करंट अफेयर से है और प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व चैंपियन धावक हिमा दास को डैश का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है? गुजरात, नई दिल्ली, बिहार, असम। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका, असम। असम की डीएसपी बनी है हिमा दास। और क्वेश्चन नंबर 25 है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। रोजर फेडरर का संबंध है टेनिस से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 जीके का प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर हमने जीके, साइंस और करंट अफेयर तीनों टॉपिक डिस्कस किए हैं। बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर इन 25 प्रश्नों में से कितना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। और ध्यान रखिएगा डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास आती है तो 7 बजे आपको जुड़ना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।